हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया था इकोनॉमी के टाइप्स के बारे में। ये देखिए, मैं आपकी ये पार्ट 2 वीडियो है इकोनॉमिक टाइप्स की। मैं इससे पहले आपको कैपिटलिस्ट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम पढ़ा चुकी हूँ और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। आप उसे एक बार देख लीजिएगा। ये सेकंड पार्ट है इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग इकोनॉमी कितने टाइप की होती है, ये वर्ल्ड बैंक ने क्लासीफाई किया है। किसके बेस पर? जीएनआई पर कैपिटा के बेस पर, ग्रॉस नेशनल इनकम पर ईयर, यूएस डॉलर में। इन वर्ल्ड बैंक ने इसको क्लासीफाई किया है। जैसे एक होती है लो इनकम इकोनॉमी। लो इनकम इकोनॉमी होती है जो लेस देन होती है $1135 से कम पर ईयर। फिर होती है लोअर मिडल इनकम इकोनॉमी जो 1136 टू 4465 से डॉलर के अराउंड होती है। और अपर मिडल इनकम इकोनॉमी होती है जो 4466 टू 13,845 यूएस डॉलर के अराउंड होती है। और हाई इनकम इकोनॉमी होती है जो मोर ग्रेटर देन 13,845 से ज़्यादा होती है, तो उसको हाई इनकम इकोनॉमी कहते हैं। तो अब हमारा इंडिया यहाँ पे कहाँ पे लाई करता है? तो देखिए, इंडिया इज़ ए लोअर मिडल इनकम इकोनॉमी। ना तो ये लो इनकम है ना ही अपर मिडल है, ये है लोअर इनकम मिडल इनकम इकोनॉमी। तो इसकी जीएनआई पर कैपिटा इनकम जो है वो है 2380 जो 2022 के अकॉर्डिंग काउंट की गई है। तो देखिए, ये यहाँ पे लाइज करती है लोअर मिडल इनकम इकोनॉमी 1136 टू 4465। तो ये लोअर मिडल इनकम इकोनॉमी है। अब हम देखेंगे जो इकोनॉमी का टाइप्स है वो नेचर ऑफ इकोनॉमी की बेस पर किस तरीके से है। तो देखिए, जो नेचर ऑफ इकोनॉमी है उसमें 3 टाइप्स की इकोनॉमी बताई है। एक तो होती है एग्रेरियन इकोनॉमी। यू नो वेरी वेल कि एग्रेरियन इकोनॉमी वो होती है जहाँ पे हमारा प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर मोर देन 50% कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी में। और जो इंडिया है, इंडिया भी इसी टाइप की इकोनॉमी होती थी इंडिपेंडेंस के अराउंड या उससे पहले। लेकिन अब इंडिया एक एग्रेरियन इकोनॉमी नहीं रही है मॉनेटरी टर्म्स में। सर्विस सेक्टर ने ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके बाद इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, तो यहाँ पे अगर सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 50% और मोर टू द टोटल प्रोडक्शन वैल्यू ऑफ एन इकोनॉमी, तो ये होती है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उतनी ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग होंगी, इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी। तो जहाँ पे इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है उसको हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी कहते हैं। और सर्विस इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो 50% या इससे ज़्यादा अपना प्रोडक्शन जहाँ पे टर्शियरी सेक्टर में होता है, यानी कि सर्विस इकोनॉमी में होता है, जहाँ पे सर्विस करने वाले लोग ज़्यादा हैं, सर्विस पर लोग ज़्यादा डिपेंड हैं और सर्विस 50% और मोर कंट्रीब्यूट करती है किसी भी कंट्री की जीडीपी में। तो यू नो वेरी वेल कि जो हमारा इंडिया है तो वो एक सर्विस इकोनॉमी है, क्योंकि ये मोर देन 50% कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। अब हम पढ़ेंगे, देखिए, गुड्स के टाइप्स के बारे में कि गुड्स कितने कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्टली वी विल रीड अबाउट पब्लिक गुड्स वर्सेस प्राइवेट गुड्स। देखिए, पब्लिक गुड्स वो गुड्स होते हैं जो किसी भी इकोनॉमी में जो सब लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं, और अगर इनको कोई भी पर्सन यूज़ करता है तो ये दूसरे पर्सन के लिए कभी घटते नहीं है, डिमिनिश नहीं होते। ये नॉन एक्सक्लूडेबल हैं और नॉन रिवेलरस हैं। यू नो, नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब अगर आपने इसका यूज़ किया है तो ये किसी ऐसा नहीं है कि कोई और इसको यूज़ ना कर सके, वो भी यूज़ कर सकता है। नॉन रिवेलरस मतलब कि अगर आपने इस चीज़ का यूज़ किया है किसी भी चीज़ का, तो किसी चीज़ के लिए वो कम नहीं होती, कोई दूसरा भी उसके लिए लड़ नहीं रहा होता। जैसे कि आपके पार्क्स, पब्लिक पार्क्स आप देख सकते हैं, ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, कोई भी इनको यूज़ कर सकता है। सड़क है, रोड है, तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल और नॉन रिवेलरस गुड्स होते हैं। एग्जांपल्स देखिए, नेशनल डिफेंस। देखिए, डिफेंस तो सबके लिए ही अवेलेबल है। स्ट्रीट लाइटनिंग सबके लिए होती है, ये ना तो घटती है और ना ही नॉन एक्सक्लूडेबल है। और ये इसमें कोई फ्री राइडर प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें, क्योंकि ये जो गुड्स है ये बिना किसी पे के मिलता है पब्लिक को, तो इसको फ्री राइडर प्रॉब्लम कहते हैं।
फ्री राइडर प्रॉब्लम मीन्स जैसे बिना पे किए हुए कोई चीज़ आपको मिलती है तो उसको क्योंकि गवर्नमेंट को इससे कोई भी टैक्स वगैरह नहीं होता ना, पेमेंट नहीं मिलती। वैसे चाहे वो टैक्स के थ्रू इन चीज़ों को बनाते हैं, देखिए जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन फिर भी लोग तो सब यूज़ करते हैं ना इसको। तो और किसी भी गुड को प्राइवेट गुड इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन गुड्स के बीच में कंपटीशन होता है। अगर कोई एक पर्सन उस गुड को यूज़ करता है तो दूसरे के लिए वो एक्सक्लूडेबल हो जाएगी। जैसे कि किसी शॉप पे आप जाते हैं और वहाँ पे आपको मान लीजिए चाय पत्ती लेनी है, चीनी लेनी है, या फिर आपको कोई और बुक या कोई सामान लेना है, तो वो कम हो जाएगी ना दूसरे पर्सन के लिए। बेशक दुकान पे कितना भी स्टॉक हो, लेकिन कम तो हो जाएगी और कंपटीशन भी होगा। तो ये प्राइवेट गुड्स होते हैं। अब मेरिट वर्सेस डीमेरिट गुड्स क्या होते हैं? तो देखिए, मेरिट गुड्स वो होते हैं, वो गुड्स और सर्विसेज होती हैं जो इंडिविजुअल और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होती हैं, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। और इस ये पॉजिटिव होती हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं इनकी, और ये पब्लिक के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। तो इसको हम कहते हैं मेरिट गुड्स। अब देखेंगे हम डीमेरिट्स गुड्स क्या होते हैं। तो डीमेरिट गुड्स के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि वो गुड्स होते हैं जो जिसमें हायर सोशल कॉस्ट होती है और जिनकी प्राइवेट कॉस्ट जो है वो उससे ज़्यादा उनकी हायर सोशल कॉस्ट होती है, इनकी सोसाइटी के लिए वो नेगेटिव माने जाते हैं। दे इंक्लूड द कॉस्ट इनकर्ड बाय एन इंडिविजुअल फॉर परचेजिंग द गुड्स एंड द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द गुड एज ऑन इंडिविजुअल। आप इनको समझ सकते हैं एग्जाम्पल से, जैसे टबाकू। तो टबाकू की सोशल कॉस्ट ज़्यादा है ना, जितना आप उसको खरीद रहे हैं, मान लो आपने 10 रुपीज़ में तंबाकू खरीदा या 20 रुपीज़ में खरीदा, लेकिन जब आपके उससे लंग्स में प्रॉब्लम होती है या खांसी होती है, कोई और दिक्कत होती है, अल्कोहल है, शुगर है, तो उससे आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ये डीमेरिट गुड्स में आते हैं, क्योंकि इनको अगर ओवर कंज्यूम किया जाता है तो इससे इम्परफेक्ट इन्फॉर्म तो इससे आपको हेल्थ के प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये होते हैं मेरिट और डीमेरिट गुड्स। इसके बाद है कंज्यूमर वर्सेस कैपिटल गुड्स। देखिए, जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर्स के द्वारा पर्सनल कंजप्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि पर्सनली यूज़ किए जाते हैं। वो फर्दर उनका मतलब आपको उनको सेल नहीं करते हैं, है ना, फर्दर उससे आप इनकम नहीं करते हैं। जैसे आपने साबुन लिया और घर पे उसको यूज़ किया, तो वो उसको आपने कंजप्शन कर लिया, मिल्क लिया, यूज़ किया, कंजप्शन, तो उसको हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आप फर्दर बेनिफिट के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए उसको यूज़ करते हैं, तो इनको कहते हैं कैपिटल। जैसे आपने मशीनरी खरीदी ताकि आप प्रोडक्शन कर पाएँ और प्रोडक्शन करके जो आउटपुट आएगा आप उसको बेच पाएँ, तो इनको हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। तो ये हम कुछ यहाँ पे देख सकते हैं कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में। देखिए, जो जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो ड्यूरेबल होते हैं। इसमें ड्यूरेबल गुड्स भी होते हैं और नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी होते हैं। ड्यूरेबल कौन से होते हैं? जो बहुत टाइम तक चलते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया घर में, हाउस अप्लाइंसेस हो गए और मोबाइल हो गया, तो ये आपका कंज्यूमर गुड्स ड्यूरेबल गुड्स कहलाता है कंज्यूमर गुड्स के अंदर। और नॉन ड्यूरेबल होता है जैसे फूड होते हैं, बेवरेजेस, क्लोथिंग, शूज़ और गैस, तो ये आपका होता है नॉन ड्यूरेबल। और लाइफ स्पान कितना होता है? ड्यूरेबल गुड्स हम तब कहेंगे जब किसी भी गुड की लाइफ 3 साल या उससे ज़्यादा हो, और नॉन ड्यूरेबल कहेंगे जब 3 साल से कम हो, मिनट से 3 साल के अंदर अंदर। और कंजप्शन जो होता है ड्यूरेबल गुड्स का, इसकी जब तक किसी भी चीज़ की लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती तब तक उसका कंजप्शन लोग करते हैं। जैसे कि सोफ़ा है, बेड है, जब तक उसको उसमें कोई दिक्कत ना आए, वो ख़राब ही ना आए, तो लोग उसको तब तक यूज़ करते हैं ना। वो तो डिपेंड करता है कि अगर आप उसको चेंज करते हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा आपकी इनकम इंक्रीज़ होने पे, बट वैसे तो इसका जो नेचुरल कंजप्शन है वो तो इसकी लाइफ ख़त्म होने तक ही होगा। और जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं वो इमीजिएट या ऑलमोस्ट इमीजिएट में ही वो ख़त्म हो जाते हैं। और ये जो सर्विसेज होती हैं कंज्यूमर गुड्स में, तो हेयर कट्स हैं, ऑटो रिपेयर्स होते हैं और लैंडस्केपिंग होती हैं, ये सर्विसेज होती हैं। और इंटेंजिबल प्रोडक्ट जो होते हैं
जी आगे मैं बताती हूँ इसको कैपिटल गुड्स के बारे में। ये कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो कैपिटल जो गुड्स होते हैं वो टेंजिबल आइटम्स जो होते हैं उनको कहते हैं, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट। और जो इनका सिग्निफिकेंट है वो 3 ईयर से ज़्यादा होता है और ये दूसरे गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारे गुड्स के टाइप्स थे। अब मैं आपको इकोनॉमिक्स की कैटेगराइजेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। प्लीज़ इस वीडियो का आप 10.5 या 10.25 से शुरू कर सकते हैं। देखिए मैंने अभी अभी यूट्यूब पर वीडियोस बनानी शुरू की हैं, तो अभी मुझे ज़्यादा इनके बारे में नहीं पता। मैं बिल्कुल रॉ मटेरियल, बिल्कुल ओरिजिनल सब कुछ यूज़ कर रही हूँ। तो धीरे धीरे जैसे ही मुझे पता लगता है, इनकम होती है, तो मैं तभी अपडेट करूँगी सारी चीज़ों को। तो प्लीज़ एक बार बस क्वालिटी समझ के इनको अच्छे से देखिए, दोबारा देखिए, एक बार दोबारा समझिए, चाहे तो आप अपने नोट्स बना लीजिए। एंड थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।